सो गाइस, आज मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और वैसे आपको थंबनेल और टाइटल देख के आइडिया लग ही गया होगा कि आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली हमारे साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक्चुअली ये बात मैं नहीं शेयर करने वाली थी, बट मैंने सोचा कि एक अवेयरनेस के लिए क्यों ना हो, मुझे ये वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करनी चाहिए, ये बात आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। सो गाइस, थंबनेल और टाइटल देख के आपको वैसे तो आइडिया आ ही गया होगा, बट अभी मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। एक्चुअली अब मतलब सभी को तो पता ही है कि चल रहा है समर सीजन, मतलब गर्मी का सीजन चल रहा है। सो हम सब लोग हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से गर्मी भगाने के ये करते हैं, कोई फैन यूज करता है, कोई कूलर यूज करता है। सो वैसे ही हम लोग ने गर्मी भगाने के लिए या फिर थोड़ा सा राहत मिलने के लिए हमने भी एसी ये ऑप्शन चूज किया था। ये ऑप्शन चूज नहीं किया, ये हमारे घर में है इसलिए हमने एसी यूज किया था। सो गाइज, ये बात है परसों की। हम एसी चला रहे थे, मे बी रात के बजे थे दो बजे थे रात के। और उस समय एज इट इज हम तो मतलब जैसे गर्मी स्टार्ट हुई तब से हम डेली एसी यूज ही कर रहे हैं। बट हमने जब एसी लगाई थी और क्या हुआ, मतलब 2 बज रहे थे, एसी तो बहुत देर से चालू थी, बट समथिंग 2 के टाइम पे हमारे जो कंप्रेसर है वो उसमें से एकदम जोर से आवाज आई। और मतलब आवाज तो आई और उसके साथ हमें ऐसा लगा कि बाहर में कुछ फंक्शन चल रहा होगा, क्रैकर्स होते हैं वो चल रहे होंगे। इसके लिए हमने यहाँ इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट रात के 2 बजे कौन इतना ध्यान देता है कि क्या आवाज है, कैसी आवाज है। सो वैसा हुआ और उसके 2-3 मिनट बाद तुरंत ही हमारे घर की पूरी लाइट चली गई, पूरा मतलब एसी ऑटोमेटिकली बंद हो गया और एक बहुत ज्यादा जलने की स्मेल आने लगी। सो मैं और मेरे हस्बैंड, में उठी हुई थी, आवाज से मैं थोड़ा उठ गई थी। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया कि देखिए थोड़ा आवाज वगैरह आ रहा है और स्मेल आ रही है जलने जैसी। सो मेरे हस्बैंड जल्दी उठ गए और हमने थोड़ा सा विंडो से झांक के देखा, बिकॉज कंप्रेसर हमारा विंडो के बाहर है। सो वहां पे से हमें धुआं आते दिख रहा था, बट हमें ये नहीं पता था कि उसमें इतनी भयंकर आग लग रही है। अगर पॉसिबल हुआ ना, मैं बाजू में वीडियो चला दूंगी या फिर चलाती ही रहूंगी या फिर बाद में भी आपको दिखा दूंगी कि क्या हुआ था उस टाइम। सो वैसे ही वो उसमें से पूरा ना धुआं आ रहा था। सो मतलब हम घर के अंदर से देख रहे थे, इसलिए हमें धुआं दिख रहा था और एक स्मेल आ रही थी। सो हमने क्या सोचा कि कुछ पार्ट्स होते हैं कंप्रेसर के, वो जल चुके होंगे, वायर जल गई होगी, इस वजह से स्मेल आ रही है। सो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया एज इन हम बाहर जाके देखे नहीं। बट क्या हुआ ना, बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा धुआं आने लगा। सो मेरे हस्बैंड डर गए और वो जाके बाहर जब उन्होंने देखा तब कंप्रेसर का जो अंदर का पूरा हिस्सा था ना वो जल रहा था, मतलब उसमें पूरी आग थी। और मतलब अभी क्या ही करे, हमारे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा भी होता है। मतलब कैसा होता है ना, हम क्या सोचते एसी है, ठंडक देती है, या फिर ऐसा नहीं हमें लगता है कि इस कंप्रेसर में आग भी लग सकती है, कंप्रेसर ब्लास्ट भी हो सकता है। सो बट हम लोग इतने मतलब क्या बोलते हैं ना, थैंकफुल है भगवान जी के कि ज्यादा कुछ होने से पहले ही हमारा ध्यान गया और हमने वो आग पाइप के थ्रू पानी से बुझा दी। अगर हमने थोड़ा भी लेट किया होता था ना, तो वो जो एसी था, जो वो कंप्रेसर था वो पूरा फट जाता था और उसके जो भी अंदर के जो भी है वो सब बिखर जाते थे। बट थैंक्स टू गॉड कि हमने तुरंत ही देख लिया और जो थोड़ी आग थी उसी में हमने उसको बुझा दिया। नहीं तो अगर हम ध्यान नहीं देते थे, हमें ऐसा लगता था कि वायर्स ही जल रही है, उसमें क्या है, ऑटोमेटिक वो धुआं चला जाएगा। तो वो क्या होता था, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता था जो कि बहुत डेंजर हमारे घर में आता था। मतलब पता ही नहीं क्या क्या होता था। उसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहती हूँ, वो नहीं हुआ, वो बहुत अच्छी बात है। सो उसके बाद जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि एसी ब्लास्ट, कंप्रेसर ब्लास्ट क्या होता है, क्यों होता है, मतलब उससे क्या क्या होता है। सो वो जो मैंने वीडियोस या फिर वो मैंने जो फोटोज देखे ना, मैं इतना ज्यादा डर गई कि अगर ब्लास्ट होता था हमारे कंप्रेसर का तो क्या होता था। रात का टाइम ऐसा होता है ना कि इंसान गहरी नींद में होता है, कभी क्या होता है नहीं इतना ध्यान जाता है कि बाहर में आग लगी है, छोटी आग है, बड़ी आग है, हम इस पे नहीं ध्यान देते हैं। सो बट ठीक है, अभी ज्यादा नहीं उस पर बात करूंगी। सो हम ठीक है, हमें क्या बोलते ना, कुछ नहीं हुआ। मतलब बहुत बड़ी चीज होने वाली थी, बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, बट नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, टच वुड। सो हमने उसके रीजंस भी देखे। सो वही मतलब कभी कभी ओवरलोडिंग की वजह से या फिर कुछ ऐसे है
सर्विसिंग नहीं टाइम से हुआ रहेगा तो एसी में कंप्रेसर जो होता है उसमें प्रेशर आता है, या फिर उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, रीजंस, मतलब मैंने रीजंस देखे कि इस वजह से हमारे कंप्रेसर में ऐसा ऐसा हुआ। सो फिलहाल हमारा एसी हमने चलाने की हिम्मत ही नहीं की, और हमने अभी तक रिपेयरिंग वाले भैया को भी नहीं बुलाया है, क्योंकि पता नहीं वो हम ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, सा डर सा लग रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना घर में, पता नहीं क्या होता था वो, मतलब अभी हम उसमें से उभर ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से अभी तक हमने उसका कुछ इलाज नहीं किया है, सिर्फ प्लग निकाल के रखा है, और अभी तक कंप्रेसर को वापस से हमने जाके ये भी नहीं किया कि क्या हुआ होगा क्या नहीं। सो अभी वो बात तो बाजू में ही, मतलब वो बात तो अलग है। बट मेरा यही आपके साथ वीडियो शेयर करने का मोटिव है कि अगर आप एसी यूज करते हो तो प्लीज केयरफुल रहना, क्योंकि हमें लगता है वो तो मतलब ऐसा आग वगैरह नहीं पकड़ सकता है, बट नहीं, क्योंकि उसमें गैस होता है, क्योंकि जो कंप्रेसर होता है हम उसमें गैस फिलअप करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिस वजह से आग लग सकती है, और जो कि मुझे खुद नहीं पता था। सो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, आपको अवेयर करूँ। सो गाइज प्लीज, अगर आप एसी यूज करते हो सो प्लीज बी केयरफुल, अच्छे से उसकी सर्विसिंग कराना। हमने जो गलती करी वो आप मत करना, क्योंकि हमें लगता है छोटा चीज, बट जब वो होता है ना वो बहुत ज्यादा भयानक, बहुत डेंजरस, मतलब हम नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा ना, मैं जब ये देख रही थी ना इंटरनेट पे वो सब वीडियोस, तो मेरे ना ऐसे गूजबम्स आ रहे थे, इतना वो फटके डेंजर सब हुआ था ना। सो कोई नहीं, प्लीज बी केयरफुल, अच्छे से मतलब केयर करना, सर्विसिंग करना उसको, जो भी है जैसा भी उनका जो लिस्ट रहता है, जो भी मतलब एसी जब हम लेते हैं उसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करना। सो बस आज की वीडियो में यही पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।